यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट का पेपर सेकंड की हम तैयारी कर रहे हैं, मैथ साइंस, जिसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है मैथ और साइंस आपका आता है 60 नंबर आपके कवर कराता है। तो आज जो हम पेपर अपना करेंगे ओल्ड पेपर, ये आपका पेपर है 20 सितंबर, जो सितंबर में आपका पेपर हुआ था 2015 में। 2015 में ये आपका पेपर हुआ था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही इन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है कि भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। तो किसकी विशेषता होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत ये आता है, ये आपको बताना है। यह आएगा दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रगतिवादी शिक्षा। तो प्रगतिवादी शिक्षा होती क्या है? समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? तो किसको बढ़ावा ये देंगे? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है? ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, तो क्या विशेषता होती है? विशेषता है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो होता है कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि लिंग जेंडर पक्षपात है। लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर संकेत करता है? सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना और सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो किसके लिए आपकी है कि कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो जो विद्यालय है उसकी भूमिका क्या रहेगी? तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्लास आपकी होती है, इंक्लूसिव क्लास में या समावेशी कक्षा में किसी शिक्षकी का
शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भूमिका क्या होगी कि सुनिश्चित करना, क्या करना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो किस प्रकार आप उनकी हेल्प कर पाओगे, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि, तो यह रणनीति अधिक समय तक काम क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या भूमिका रहेगी कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। क्योंकि अभिन्न अंग क्यों होता है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो प्राथमिक जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है कि बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होगी, बच्चों के प्रेरित करने, यानी जो बच्चे होते हैं उनको प्रेरित करने में। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है। तो सेटिस्फाई कौन से स्टेटमेंट से आप है, तो इसमें सबसे, यानी प्रेरणा और सीखना क्या होता है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। तो किसकी योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर की पहचान करने। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, अनुवांशिक संचरण। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। तो किसका प्रयोग यहाँ पर किया है, स्कीमा, जो स्कीमा होता है अवधारणाएं। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं वे स्वयं से, वे बोलते हैं बच्चे अपने कार्य, जो बच्चा होता है वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी डायरेक्शन देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम आसक्तता वाले। तो अधिगम आसक्तता वाले क्या करते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन कि सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता जो होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो समस्याओं के मौलिक और प्रभावशाली समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28
कि भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या करना चाहिए कि जो शिक्षिका है उसको शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन कि एक प्रभावी कक्षा क्या है? तो एक प्रभावी कक्षा क्या होता है? इफेक्टिव क्लासरूम होता क्या है? तो बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। तो ये क्या कहलाता है? प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आता है सब्जेक्ट हमारा आता है। तो सब्जेक्ट जो कि हमारा 60 मार्क्स यहाँ पर कवर कराएगा। 60 जो क्वेश्चन है वे हमारे 30 क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे और 30 क्वेश्चन ये आपके साइंस से आते हैं। तो 60 मार्क्स यानी जो 30 क्वेश्चन आपके साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं विज्ञान के वो एज इट इज आपके रहते हैं। कैसे? यानी एज इट इज का मतलब है कि अगर आपने एनसीईआरटी आपने 6 to 8 अपनी कंप्लीट कवर की है, 6 to 8 आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम जो आपके एक्सपेरिमेंट वाले दिए होते हैं एक्सपेरिमेंट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जो क्रियाकलाप आपको दिया जाता है एनसीईआरटी की बुक में वहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे, अगर आपने अच्छे से चैप्टर अपना कवर किया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है यदि a बराबर क्वेश्चन नंबर 31 है यदि a बराबर 3 की पावर 129 मल्टीप्लाई 5 की पावर 128 मल्टीप्लाई 7 की पावर 22 है और b की वैल्यू दी गई है कि b के इक्वल है कि 3 की पावर 128 इंटू 5 की पावर 129 इंटू 7 की पावर 21। तो c इक्वल है 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर जो है 129 इंटू 7 की पावर 23 और जो d की वैल्यू दी गई है वो है 3 की पावर 127 मल्टीप्लाई 5 की पावर 128 मल्टीप्लाई 7 की पावर 24 है। तब ABC और HD का MS है यानी HCF आपको बताना है कि HCF क्या होगा। तो HCF क्या आता है कि 3 की पावर 127 इंटू 5 की पावर 128 इंटू 7 की पावर क्या होनी चाहिए? 7 की जो पावर है वो 21 होनी चाहिए। ऑप्शन डी ऑप्शन जो फोर्थ है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है इसमें पूछा गया है कि रूट में यानी 3 रूट माइनस के 2300 मल्टीप्लाई 3 रूट 5290 का मान यानी वैल्यू आपको बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू आएगी माइनस के 230। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है जबकि a बराबर 2 b बराबर 3 और c बराबर 0 है तो आपको दिया गया है कि 2a पावर है bc और बटे है यानी बाय 5b आपका जो है वैल्यू इसमें ac आपकी है। तो इसमें जो पावर है ac दी गई है तो का मान आपको बताना है। तो इसका जो मान है वो क्या होगा? 1 आपका आएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 4 प्लस 44 बाय 10 प्लस 404 बाय 100 प्लस 4 ट्रिपल बार आपका 4 है बाय 1000 प्लस 4 बाय 10,000 का मान क्या होगा? तो मान पूछा गया है कि मान जो है वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 12.8844। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान है। तो y का जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होता है? 1 आपका होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि 14.96 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 3a.84 इंटू 10 की पावर 8 है को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कैसे व्यक्त किया जाएगा? 1.49216 इंटू 10 की पावर 11। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े हैं कि 6 3 9 5 1 2 3
6 5 1 3 के मध्य माध्य बहुलक और माध्यक का योग है। तो 10 आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन है कि विभिन्न पर्चियां पर 4 से 5 तक प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता पूछी गई कि प्रायिकता जो है वो क्या होगी? तो 1/3 आपकी होगी, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात रुपए 4,818 और 6 वर्षों के पश्चात रुपए 7,227 हो जाती है, वह धनराशि है। तो वो जो धनराशि है वो कौन सी धनराशि होगी? तो रुपए 3212, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 से 3/4 किलोग्राम होगा? तो कितने किलोग्राम? 3 से 3/4, तो वो हो जाएगा 1350, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन है कि यदि 3x - 2/3 प्लस 2x + 3/2 इक्वल है x + 7/6 है तो 5x - 2/4 आपसे पूछा गया है, तो 4 होगा क्या? तो हो ये आएगा आपका माइनस के 1/12, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, यदि 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y तो बराबर है ax + by, कोष्ट में है, ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, देन सेकंड ब्रैकेट आपका ओपन हुआ, एक x + by माइनस के 4 है, तब a² + b² का मान आपको बताना है, वैल्यू क्या होगी? तो वैल्यू होगी 13, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, 5x + 2 और 2x² - 3x + 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग है। तो x का जो गुणांक है उसका योग क्या होगा? 8 आपका आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 से 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7 से 1/2 सेंटीमीटर। इस बक्से को 2 से 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। घनों की संख्या होगी, तो घन जो है उसकी संख्या कितनी होगी? तो घन की संख्या आती है 90, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, किसी समतल का परिमाप, कोई भी समलम है उसका जो परिमाप है वो 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में, किसमें है? सेंटीमीटर में दी गई है, तो कितनी आएगी? 8 आपकी आएगी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? तो संख्या आएगी 15, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, यदि एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है, तो कितनी बराबर होगी ये आपसे पूछा गया, तो बराबर होगी n, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, जहाँ x एक धनात्मक संख्या है, निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो संभव जो मान है वो हो जाएगा 4, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया कि -25/-30 इक्वल -5/6 इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि है, एरर है, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा संकल्पनात्मक त्रुटि, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है, तो प्रबंधन का केंद्र क्या होगा? तो आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका यहाँ पर नहीं होगा? तो तरीका है रट लेना, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचलन स्तर पर होता है तो परीक्षा देने का उपयुक्त समय है, तो उपयुक्त समय क्या होगा? उपयुक्त समय है अनुपात, उपयुक्त जो समय होगा अनुपात और समानुपात, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है, कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को आपको पढ़ना है, तो समस्या क्या दी गई है? समस्या है
यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर इक्वल 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र जो मैप है उसमें दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? यह समस्या है अनुसंधानात्मक प्रकृति की। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है जो गणितीय प्रक्रिया नहीं होगी तो वो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है? कंठस्थ करना, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि, तो पनपता है किसमें पनपता है? पनपकेगा जो ये आपका कि गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का, गणित जो है बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, कक्षा छठी में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन एफए कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली। एफए के इस क्रियाकलाप का उद्देश्य मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन करना है तो ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक का। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है, तो किसको महत्व यहाँ पर दिया जाएगा? तो महत्व जो है वो दिया जाता है गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्क पर। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को बट्टे छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। कौन सी? कि एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य एमपी क्रमशः ₹200 और ₹300 है और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% तथा 12% है। तो बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। तो बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित जो मूल्य है वो दिया। तो हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? इसे प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? तो किन मूल्यों को प्रयास, यानी ईमानदारी का। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑनेस्टी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर आपको बताना है कि अंतर क्या है? तो 3/70 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मैथ वाला। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, एस की वैल्यू जो है एक्स के बराबर है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस डैश प्लस 49.50। एस का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। तो एस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो एस का 25 आपका आएगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट जो सेक्शन होगा साइंस से। तो पहला क्वेश्चन जो है साइंस का आपका आता है, इसमें पूछा गया है साइंस जो है ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन उठे होते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आपके आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जाता है? तो सार्थक कैसे बनाया जाएगा? बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, कक्षा छठी के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। तो इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो अध्यापक का क्या उद्देश्य था ये पूछा गया है। तो अध्यापक का उद्देश्य है कि मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है, कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर को उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को। तो ए है कि चर्चा के दौरान, किसके दौरान? जो चर्चा है उसके दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, रॉन्ग। बी है कि बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बिल्कुल सही। सी, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकारना चाहिए, ये भी सही है। डी, चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। ए को छोड़कर बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है, आपके पास दो प्रकनलियां हैं, ए और बी है। प्रकनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि प्रकनली बी में फिनोल्फथेलिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों प्रकनलियों में तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल की कुछ बूंदे डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत हो गए। तो कैसे वो प्रतीत आपके हो गए? तो ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65,
अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करते हैं। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास लाती है। वह पोप की आवाज सुनता है। पोप की आवाज गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो किसकी परिस्थिति की ओर संकेत वो करती है? वो करेगी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? पोप साउंड आपका करती है। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, जब जल जो होता है, क्वेश्चन 66 क्या कि जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? तो कौन सा यहाँ पर एक बदलाव आएगा कि कणों की संरचना में बदलाव होगा? ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मायमान सबसे अधिक है? तो ऊष्मायमान किसका अधिक होगा? हाइड्रोजन का। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। तो हाइड्रोजन का ऊष्मायमान अधिक होगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्य से आपको देना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो पहला आता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा दही का जमाना। तो दही का जमना जो है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो जाएगा मलेरिया। राइजोबियम, राइजोबियम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और विषाणु जो है वो हो जाएगा एड्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 68 का, ये आपका बनेगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 आपको कौन से ऑप्शन में मिला है? ऑप्शन फर्स्ट में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। जो सही स्टेटमेंट दी गई है वो आपको यहाँ पर चुनना है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, रीमा अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगी ये आपको बतानी है। तो भिंडी को पकाकर खाया जाता है, अतः वह एक सब्जी है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो कौन सा करेगा? एड्रेनल। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होता है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है कि खंड फर्स्ट में दिए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड सेकंड से आपको मिलाना है। जैसे जड़ आपका हो गया, जैसे रूट है, जड़ होती है तो जड़ क्या हो जाएगी? ये आपकी गाजर। फिर आपका तना, तना होता है गन्ना। फिर आपका बीज जो है ये मूंगफली हो गया। और फल जो होता है यानी सेब आपका हो जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनता है 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य के होने वाले रोगों को समूह को दर्शाता है यानी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? तो कौन सा करेगा? खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषों के समूह को दर्शाता है? तो कौन सा यहाँ पर दर्शाता है? शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है जो है। तो कैसा होता है? जैसे अवशोषण दिया गया है, निष्कासन है, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण और पाचन आपका है। तो किस तरह आपका सीक्वेंस आपका रहने वाला है? तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या आएगा? अंतर्ग्रहण आपका आएगा, यानी सबसे पहले हो जाएगा अंतर्ग्रहण, देन आपका पाचन आएगा। तो डी ई, सबसे पहले डी आया, देन आपका ई आएगा। पाचन के बाद आता है आपका अवशोषण, अवशोषण के बाद आता है स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद आएगा निष्कासन। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बना DACB, तो ये ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक कौन सा नहीं है? आश्रित जल। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। तो आश्रित जो जल होता है यानी आश्रित जल कौन सा होता है? जो डिस्टिल वाटर आपका होता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, माध्यम ए और माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है? तो माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं है क्योंकि? तो क्यों हम पिचकते नहीं है ये इसमें पूछा गया है। क्योंकि हमारे शरीर का भीतर का जो दाब है, हमारे जो शरीर, हमारी जो बॉडी है उसके भीतर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 79 क्वेश्चन कि पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका
कारण है। तो इसका जो रीजन है वो क्या होता है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चुननी है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आती है, तो पहला जो स्टेटमेंट इसमें आपको दी गई है तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चुननी है। तो ये हो जाएगी कि सामान्य पुरुष की आवाज, जो सामान्य पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है, यानी जो जनरली जो वॉइस होती है मैन की वो श्रीलर होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 81 क्वेश्चन कि हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो ये ग्रह कौन कौन सा आपका होता है, शुक्र और यूरेनस आपका होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। तो किसमें उत्सर्जन उत्पाद होता है, यूरिया में। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है। तो कौन सी नष्ट करेगी ये इसमें पूछा गया है। तो जैसे आपका इसमें नष्ट कौन कौन सी कर सकती है, 2 टुकड़ों में काटना रॉन्ग, बी तापन बिल्कुल सही आपका है, और पीटना ये भी आपका सही होगा, डी सील करना गलत। तो बी और सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन की 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने का सर्वोत्तम जो परामर्श है वो क्या होगा। परामर्श यानी जो एडवाइस है, सलाह देना क्या आपका होगा कि बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरना उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान के योज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। तो कौन सा अवसर प्रदान करेगी कि विद्यार्थियों को अंकुरन से संबंध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। किससे, जो जार होता है उससे उसने उसे कवर कर दिया, ढक दिया। तो इसमें केवल इसमें ए आता है, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, बिल्कुल सही है। बी मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, रोंग। ये आपका मोमबत्ती के लिए क्या है, हवा जो है वो आवश्यक होती है, रोंग। सी है कि मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसमें जो ढक देता है तो उसके बाद है, तो इसमें केवल कथन ए अवलोकन आपका है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो ये आपको बताना, मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होगी। नियम जो है वो दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा साधन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेक्षण सूची। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, तो यह है आपका कि विज्ञान के तत्वों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था साइंस का, क्वेश्चन नंबर 90। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमारा, यानी ये एसएसटी वाला पार्ट आपका है। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा लैंग्वेज फर्स्ट। क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए अब आता है हमारा लैंग्वेज फोर्थ, यानी भाषा का फर्स्ट, यानी जो लैंग्वेज हम फर्स्ट लेते हैं हिंदी। तो 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी के लैंग्वेज फर्स्ट इसमें आपका है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर हिंदी लेते हैं, कुछ इंग्लिश आपके लेते हैं। तो पहली लैंग्वेज है हमारी हिंदी, इसमें 120 क्वेश्चन आपके हो गए, 120 91 से लेके, यानी 30 क्वेश्चन आपके हर एक सेक्शन में होते हैं। ये पार्ट आपका फोर्थ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम गद्यांश ना पढ़कर अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कामकाजी जो महिलाएं होती है, कामकाजी महिलाओं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है। तो किससे जूझना पड़ता है, तो जूझने वाली बात है कि किससे यहाँ पर जूझना पड़ेगा, कि परपीड़क और अपराधी लोगों से। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, कैब सेवा, जो कैब सेवा होते हैं वो प्रारंभ करने के पीछे
कारण था, तो क्या कारण था? महिलाओं की कठिनाइयां, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना, तो एक नया रास्ता क्या चुना था उन्होंने कि महिलाओं के लिए कैब संचालन का, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, किसी जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना जाता है, तो किसी जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना जा सकता है? सड़क परिवहन की, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? तो सबसे निकट इसमें पूछा गया है कि कौन सा सबसे निकट होगा, तो सबसे निकट है हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस में होता है? सफलता में, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट आता है 97 क्वेश्चन कि परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है, तो अर्थ क्या होगा? अर्थ है दूसरों की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन है कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना, तो किसके जीवन का वो दर्शन बना है? रेवती रॉय के, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। लास्ट जो गद्यांश का आपका क्वेश्चन है 99 कि रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है, तो मूलतः किसके लिए थी? कामकाजी महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब आपका नीचे आता है पद्यांश, तो इसमें जो काव्यांश आपका या तो यहाँ पर पद्यांश आपको मिलता है या फिर काव्यांश आपका आता है जो आपका 100 से लेके 105 तक क्वेश्चन आपका कवर कराता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारा काव्यांश से बना, पहला क्वेश्चन है कि लिपट कर सो गया सूरज का भाव है, तो जो लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि जो सूर्य है क्या है, जो सूर्य होता है वो है क्या? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य जो है वो क्या है? छिप गया है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है, पूर्वाई से आशय, पूर्वाई से क्या आशय होता है? पूरब से आने वाली वायु, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 कि बेसुध है मन कवि का कहकर कवि बताना चाहता है कि जो मन है वो कैसा है? मस्त हो जाता है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि, क्यों ले रहे हैं अंगड़ाइयाँ? उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन है कि गरजते घन घनन घन घन घनन में अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन कि मन की उपमा किससे दी गई है, तो किससे दी गई होगी? मोर से, ऑप्शन 3 राइट होगा। अब है आपका नेक्स्ट 106 क्वेश्चन जो सतत वाला क्वेश्चन नंबर 106 है। यहाँ पर पूछा गया है कि सतत संख्या जो है क्वेश्चन में कि सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि क्या जानना होता है? बच्चों ने कितना सीखा है, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी असफल हो गए इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? भाषा की बारीकियों समझाना चाहती है, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन कि साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो ये हो जाएगा एकांकी, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस पर्सन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो क्या होगा? सबसे यानी आंखों पर पर्दा, जो आंखों पर पर्दा जो होता है, तो पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 111 यानी 111 जो क्वेश्चन आपका है, तो 111 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 111 में कि कक्षा 8 में कब यानी कक्षा 8 में पढ़ने वाले नंदिनी लिखते समय वर्तने की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं, तो जिम्मेदारी है कि नंदिनी को ऐसे अवसर, जो नंदिनी है उसको ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है कि संदर्भ अनुसार मुहावरे
लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझ जाना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो कौन सा पुष्ट यहाँ पर करेगा? घर घर आपकी, घर घर क्या, घर घर आपकी चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1114 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा कि समृद्ध हिंदी, जो समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो आवश्यक है कि भाषा बोध और साहित्य बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, क्वेश्चन 116 आपका हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो क्यों यहाँ पर डेवलप की जाती है? डेवलप है कि पढ़ने में, जो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होता है? कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन की विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। तो तात्पर्य क्या है? कि विशिष्ट भाषा प्रयोग। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन की भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो किसको, यानी प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन आता है इंग्लिश से अब हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा इंग्लिश का, लैंग्वेज सेकंड। तो इंग्लिश हमारी है। तो यहाँ पर पैसेज आपको दिया गया है द मैशिव। तो यहाँ पर भी आपका एक दो पैसेज आपके आते हैं जो 15 क्वेश्चन आपके होते हैं और 15 मार्क्स वहाँ पर कवर कराता है, क्योंकि सीटेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती। एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका रहता है। तो यहाँ पर पैसेज से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं 121 से लेकर 129 तक। पहला क्वेश्चन आता है 121 कि द ओनली ऑब्जेक्ट, द ओनली ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है, द ओनली ऑब्जेक्ट दैट एक्चुअली ब्रोक द मोनोटनी ऑफ द वेस्ट डेजर्ट वर। तो इसमें राइट आंसर होगा क्लम्स ऑफ स्क्रब हेयर एंड देयर। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन की बिटवीन द फोर्ट एंड द डेजर्ट देयर इज आर। तो राइट आंसर है 2 सिटीज। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है डैश आर कंपेयर्ड टू स्नेक। तो किससे कंपेयर की जा रही है? कंपेयर की जा रही है लॉन्ग नेक्स ऑफ कैनल, ऑप्शन कैमल्स, यानी ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है द नैरेटर स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन इज। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर है पोइटिक। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 125। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया डैश द न्यू सिटी विच हैड स्प्रोल डैश विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव क्लोज। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आता है प्रोनाउन। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन द डेजर्ट इनक्लोज अस फॉर द नेक्स्ट 10 days वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आता है वी वर इनक्लोज्ड बाय द डेजर्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 सिनोनियम फॉर द वर्ड क्लम्प्स इज। तो राइट आंसर है बंचेज, यानी ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 128 एंटोनियम फॉर द वर्ड स्काउल्ड इज। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्माइल्ड। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है 129 क्वेश्चन द डेजर्ट लुक लाइक लोयन बिकॉज बोथ आर। तो बोथ आर क्या है? ऑफ द सेम कलर। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। चलिए अब आता है सेकंड आपका पैसेज है। यहाँ पर आपके 130 से 135 तक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 130, क्वेश्चन नंबर 130 आपका है। इसमें पूछा गया हाउ दे बेनिफिट फ्रॉम सच अ
यूज। तो राइट आंसर हो जाएगा देयर सिटीजन गेट बैलेंस्ड डाइट, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है पीपल इन द डेवलपमेंट नेशन ईट वेरी लिटिल, तो राइट आंसर होगा सेरियल्स, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 डैश डू नॉट प्ले अ ग्रेट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड टू द डाइनिंग टेबल्स इन डेवलप्ड नेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर है सुपरमार्केट्स, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 133 क्वेश्चन है सिनोनियम फॉर द वर्ड वॉइस फेरियसली इज, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंटली, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है एंटोनियम फॉर द वर्ड मोडेस्ट हेयर इज, तो राइट आंसर है लार्ज, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन हाउ डू द रिच कंट्रीज यूज मोस्ट ऑफ देयर सरप्लस व्हीट एंड मैजा, तो राइट आंसर हो जाएगा दे फीड देयर कैटल एंड पोल्ट्री, ऑप्शन सेकंड राइट है। अब आता है नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है डायरेक्शन यहाँ पर दी गई है कि 136 से लेके 1 आगे जो 150 तक क्वेश्चन होंगे वो आपको तो आंसर देना है इनका। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज द, क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इट इज, तो इट इन इंडिया इट इज, तो स्टेटस ऑफ इंग्लिश इंडिया इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका आएगा यहाँ पर ये है एन एसोसिएट, क्या है एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्टूडेंट स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूड्स, तो ये हो जाएगा पे मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्ट, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन ए फोनिमी इज, ए फोनिमी क्या होता है, ए फोनिमी इज होगा अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंटिएशन, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है 141 क्वेश्चन है व्हाट आर द अदर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा थिंकिंग एंड रीजनिंग, ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर वर्ड्स एंड वर्ड चंक्स एज बेसिस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो राइट आंसर है लैक्सिकल अप्रोच, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट इज क्लासिफाइड एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रू, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल थीम एंड मीनिंग, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस, तो राइट आंसर है मोरफिम, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आता है 145 क्वेश्चन अ क्लास ऑफ 7th स्टूडेंट्स मेक्स मिस्टेक इन स्पेलिंग एज अ टीचर वुड यू, तो ये हो जाएगा सो हिम इज अ मिस्टेक एंड आस्क हिम टू रिप्रोनाउंस दैम, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ कंप्रेंसिबल इनपुट वाज फर्स्ट यूज बाय, ये हो जाएगा स्टेफन क्रेशन, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है इफ अ टीचर वांट टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट अमंग हर क्लास स्टूडेंट व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड, तो बेस्ट मेथड यहाँ पर क्या है, बेस्ट मेथड है आस्किंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछना, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है ए टीचर फाउंड एन एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट फॉर सेल ऑफ बिस्कुट, शी यूजेस इट फॉर रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज इन हर क्लास, व्हाट डू यू कॉल द पैम्पलेट, तो पैम्पलेट यानी जो पर्चे होते हैं पैम्पलेट होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, वो बोला जाता है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू, तो इसको बोला जाता है आपके होनिंग द एबिलिटीज, क्या जो होनिंग द एबिलिटीज ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एंड मीनिंग मेकिंग, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपका पेपर का 150 क्वेश्चन है व्हाइल रीडिंग अ टेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेशंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, तो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, वर्ब्स, ये क्या है वर्ब आपका है, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर हमने अपना कवर कर लिया है। चलिए सितंबर में आपका पेपर हुआ था 2015 में, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।